सूत्र 4 है। व्यापारे खितते यस्तु निमेषोन्मेषयोरपि तस्यालस्य धुरीणस्य सुखम नान्यस्य कस्यचित्। इसका भावार्थ है, जिसे पहले के खोलने और बंद करने जैसे कर्मों में भी आलस्य होता है, उसके अतिरिक्त किसी दूसरे को सुख क्या होगा। संसारिक विषयों में जिसकी कोई प्रवृत्ति नहीं है वही इस जगत में सुखी है, अर्थात प्रवृत्ति कभी भी सुख का कारण नहीं बनती। इसमें महर्षि अष्टावक्र कहते हैं कि ऐसा तत्वज्ञानी पलके खोलने तथा बंद करने जैसे सहज कर्म का प्रतिपादन करने में भी आलसी बन जाता है, और यही बड़े आश्चर्य की बात है कि ऐसा महान आलसी ही सुखी होता है, दूसरा कोई नहीं। पलक झपकना एक अनैच्छिक प्रतिक्रिया होती है जो कि बड़ी सरल है। कर्मों में आसक्ति न रखने का भाव तत्वज्ञानी में इतना ज़्यादा होता है कि अनैच्छिक क्रियाएं भी उससे प्रभावित हो जाती हैं। यह अप्रवृत्ति उसका स्वभाव बन जाता है। अगर ऐसा कहा जाए तो भी गलत नहीं होगा। इस विषय में 3 तरह की अवस्थाओं का उल्लेख प्राप्त होता है। तो प्रेरित करना पड़ता है, कोई खिलाता है तो खाया जाता है, और खिलाते समय बारंबार खाना पड़ता है। खाने को तीसरी अवस्था में जिजीविषा की भी रेखा मात्र रह जाती है। ऐसे मनुष्य का शरीर त्याग शीघ्रता से हो जाता है, उसे शरीर के रहने न रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सूत्र 5 है। इदम कृतमिदं नेति द्वन्द्वैर्मुक्तं यदा मनः धर्म अर्थ काम मोक्षेषु निरपेक्षं तदा भवेत्। इसका भावार्थ है, यह किया गया है और यह नहीं किया गया है। इस प्रकार के संघर्ष से जीवन जब मन मुक्त हो जाता है तो वह धर्म अर्थ काम मोक्ष के प्रति निरपेक्ष हो जाता है, उदासीन हो जाता है। इस सूत्र में बिल्कुल सीधा है, जब मन यह किया यह नहीं किया इस प्रकार के द्वंद्व से मुक्त हो जाता है, जब धर्म अर्थ काम आदि सभी पुरुषार्थों के संग मोक्ष के प्रति भी उदासीन हो जाता है, तभी मनुष्य पूर्ण रूप से निरपेक्ष अर्थात मुक्त हो जाता है। तभी उसे किसी इच्छा की उपेक्षा नहीं रहती, तभी वह मुक्त होता है। अपेक्षाएं ही परतंत्र बनती हैं, गुलाम बनती हैं, और गुलाम कभी भी सुखी नहीं रहता। अतः इच्छाओं का त्याग कर देना ही मुक्ति प्राप्त करने का उपाय है। सूत्र 6 है। विरक्तो विषय द्वेष्टा रागी विषय लोलुपः ग्रह मोक्ष विहीनस्तु न विरक्तो न रागवान। इसका भावार्थ है, विषयों का द्वेषी विरक्त है, अर्थात विषयों का द्वेषी वह है जिसकी समस्त आसक्तियां समाप्त हो चुकी हैं। विषय लोलुप रागी है, जो ग्रहण तथा त्याग दोनों से रहित है, वह न विरक्त है और न ही रागवान है। इसकी व्याख्या है, जो विषय वासनाओं का लोभी होता है वह रागी है, उसे हर पल विषय भोग की इच्छा बनी रहती है, पूरा का पूरा ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करने में लगा रहता है। वह अपने स्वार्थ सिद्धि हेतु दूसरों के हित की चिंता नहीं करता, बल्कि वह स्वयं सुखी होने के लिए दूसरे के हितों को भी छीन लेता है। ऐसे रागी तथा विषय लोलुप को नीच से नीच कर्म करने में भी शर्म महसूस नहीं होती, यहाँ तक कि उनके बुरे परिणामों के भोगने के पश्चात भी उसकी विषयों में आसक्ति बनी ही रहती है, अपितु और अधिक बढ़ जाती है। चोरी से कमाए हुए धन को रिश्वत में दे देने से उसका लोभ और अधिक बढ़ जाता है, जिसके कारण उसे पहले से ज़्यादा धन कमाने की इच्छा होने लगती है। ऐसे ही जो विषयों का द्वेषी होता है, जो विषयों का विरोध करता है, वह व्यक्ति भी शांत नहीं रहता है। उसका चिंतन सभी विषयों को अच्छा बुरा बताने में ही निकल जाता है। वह संसार, घर परिवार, धन संपदा, पत्नी, बच्चे, काम, क्रोध सबके बारे में अपशब्द ही कहेगा, बुरा ही कहेगा। अतः इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि भोगी और त्यागी दोनों ही समान रूप से अशांत हैं, दोनों के मन में भी अशांत ही होते हैं। मोक्ष वही होता है जिसमें मन पूर्ण तथा शांत हो जाए, द्वंद्व रहित हो जाए, विचार तथा विकल्प दोनों ही शून्य हो जाएं। अतः अष्टावक्र कहते हैं कि जो राग तथा विराग, प्रवृत्ति तथा निवृत्ति प्राप्त करना
तथा त्यागना, संसार और संन्यास, भोग तथा त्याग इत्यादि द्वंद्वों से रहित है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई राग नहीं है, अर्थात वही वितरागी है, वही अनासक्त है और वही निर्द्वंद है। उसी को शांति की प्राप्ति होती है और वही मोक्ष है। मोक्ष कोई स्थान विशेष नहीं होता कि जहाँ पहुँचना हो, अपितु मन की ऐसी शांत अवस्था ही मोक्ष होती है। सूत्र 7 है, हेयोपादेयता तावत् संसार विटपांकुरः स्पृहा ज्योति यावद्वै निर्विचार दशास्पदम। इसका भावार्थ है, जब तक वासना है तब तक निश्चय पूर्वक अविवेकी विचार शून्य दशा में जीवित रहता है। त्यागने तथा ग्रहण करने की वृत्ति ही संसार रूपी वृक्ष का अंकुर है। इस सूत्र में ये भी बिल्कुल सीधा है। इसमें हेयता तथा उपादेयता को संसार रूपी वृक्ष का अंकुर कहा गया है। हेय का अर्थ है निरर्थकता और उपादेयकता का अर्थ है उपयोगिता, सार्थकता तथा निरर्थकता। एक कसौटी पर विश्व का सारा व्यवहार चलता है। संसारी जब तक तृष्णा के प्रभाव में बहता रहता है, जब तक वह अविवेकी बना रहता है। तृष्णा का अर्थ होता है और इसमें बस अर्था संतोष, यह शब्द कभी भी नहीं आता। जैसे जैसे भोगता है, भोग करने की आकांक्षा और बढ़ती जाती है, इसमें तीव्रता बढ़ती रहती है और जब तक इसमें ऐसी इच्छा बनी रहती है तब तक जीने की इच्छा भी बनी रहती है। और तत्वज्ञानी वह भी भोगता है परंतु बिना तृष्णा के। विचारहीनता हेतु कारण बताया गया है तृष्णा को। तृष्णा जब तक बनी रहती है, विकार के लिए कोई भी स्थान नहीं है। इस सूत्र को यदि उलट दिया जाए तो यह भी कहा जा सकता है कि तृष्णा को अगर समाप्त करना हो तो विचार में जाओ। विचार से सार असार रूप दिखने लगेगा और असार की कैसी तृष्णा। सूत्र 8 है, प्रवृत्तौ जायते रागो निवृत्तो द्वेष एव हि निर्द्वंदो बालवद्धि मानेवमेव व्यवस्थितः। इसका भावार्थ है, प्रवृत्ति में राग होता है और निवृत्ति में द्वेष होता है। राग के परिणाम स्वरूप विषयों में प्रवृत्ति होती है और जहाँ द्वेष होता है वहाँ से निवृत्ति होती है। अतः इन दोनों ही परिस्थितियों द्वंद्वों से अलग हटकर बुद्धिमान पुरुष के लिए जो भी स्थिति आती है वह उसमें वैसा ही होकर स्थित रहता है। इस जगत से मुक्ति प्राप्त करने हेतु दो उपाय बतलाए गए हैं। पहला प्रवृत्ति और दूसरा निवृत्ति। प्रवृत्ति का अर्थ होता है आसक्ति तथा निवृत्ति का अर्थ होता है त्याग। प्रवृत्ति मार्ग वाले कहते हैं कि भोग द्वारा ही मुक्ति प्राप्त हो सकती है, क्योंकि पूर्व में किए गए कर्मों के कारण यह जीवन प्राप्त हुआ है। अतः इन कर्मों का भोग किए बिना मुक्ति मिलना संभव नहीं है। आत्मज्ञानी को भी पूर्व में किए गए कर्मों को भोगना ही पड़ता है। जो इन कर्मों को भोगने से मना कर देता है और संसार को छोड़कर चला जाता है, त्याग कर देता है, यह उसका अहंकार कहलाता है। वह प्रवृत्ति के नियमों का उल्लंघन करता है। हठ योगी भी हठपूर्वक इंद्रियों के कार्यों को तो रोक देता है, परंतु उसके भीतर वासनाएं चलती ही रहती हैं, प्रवृत्ति बनी रहती है, जिसके कारण वह पाखंडी बन जाता है। प्रवृत्ति मार्ग को मानने वाले यह भी कहते हैं कि जिससे मुक्त होना हो उसका पूर्ण रूप से उपभोग करो, जिससे उसके प्रति द्वेष तथा अप्रीति हो जाए और तुम्हें उससे मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। विषयों में रस इस कारण आता है क्योंकि तुम उसका पूर्ण रूप से भोग नहीं करते हो, अधूरा ही भोग करते हो। इसके विपरीत निवृत्ति वाले कहते हैं कि भोगों के द्वारा वासनाएं समाप्त नहीं होती। यह आकर्षण ही ऐसा होता है कि इसे जितना भोग करोगे उतना ही बढ़ता जाएगा। कामनाएं कभी पूरी नहीं होती। यदि यह इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा जागृत हो जाती है। इस प्रकार इच्छाएं अनेक होती हैं, वे भोग से कभी शांत नहीं होती हैं। जैसे अग्नि में घी डालने से अग्नि शांत नहीं होती, अपितु और तीव्र वेग से जलने लगती है, वैसे ही वासनाएं भोग से शांत नहीं हो सकती। इसलिए निवृत्ति अर्थात इनका त्याग करना ही एकमात्र उपाय है और यह दृढ़ निश्चय से ही संभव है। परंतु अष्टावक्र तीसरी बात बतलाते हैं कि वे प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों को ही वासना का रूप मानते हैं।
वे कहते हैं कि प्रवृत्ति से राग उत्पन्न होता है, आसक्ति में वृद्धि होती है, तो निवृत्ति से छोड़कर भागने से, जिद के साथ त्याग करने से, ज्यादा प्राप्त करने की कामना से, तुच्छ का त्याग कर देने से, मोक्ष हेतु संसार और विषयों का त्याग कर देना भी वासना और तिसड़ा ही है। ऐसी तिसड़ा का होना ही बंधन है। निवृत्ति के द्वारा भी द्वेष का भाव पैदा होता है। अतः आत्मज्ञानी बुद्धिमान पुरुष आसक्ति तथा निवृत्ति दोनों से मुक्त होकर बालक के समान द्वंद्व रहित होकर सरल तथा स्वाभाविक जीवन व्यतीत करता है। स्वभाव से जो होता है वह कर लेता है। वासना से युक्त होकर आग्रह तथा हठपूर्वक कर्म नहीं करता और नहीं त्याग करता है। सूत्र 9 है, हातुम इच्छति संसारम रागे दुख जिहासया वितरागः हि निर्दुख तस्मिन् अपि न हि खिद्यति। इसका भावार्थ है, सांसारिक विषयों में सुख की वृत्ति रखकर उनमें राग रखने वाला संसारी विषयों का परित्याग, दुख से बचना, जबकि वितरागी अर्थात जिसका विषयों में राग समाप्त हो चुका है वह दुखों से मुक्त होता हुआ भी सांसारिक विषयों के बने रहने पर भी किसी प्रकार की खिन्नता को प्राप्त नहीं होता। इसमें अष्टावक्र कहते हैं कि वह मनुष्य भी रागी ही है जो दुखों से बचने हेतु संसार को त्यागना चाहता है। जो यह कहता है कि इस जगत में चारों तरफ दुखी दुख है, जन्म लेना, मृत्यु को प्राप्त हो जाना, जीवित रहना या मर जाना, यह सब कुछ दुख ही है, अर्थात यह संसार दुखों का महासागर है, इसलिए इससे भागो। घर गृहस्थी, धन संपदा, पत्नी, बच्चे इत्यादि को छोड़ दो, क्योंकि ये सब दुखों का कारण है। परंतु वह यह नहीं जानते कि संसार को त्याग देने से दुख समाप्त नहीं होते हैं। इन दुखों का वास्तविक कारण शरीर तथा मन है, वासना तथा असंतुष्टि है, और इन सब के रहते हुए यदि वन में रह लो तभी शांति प्राप्त नहीं हो सकती, वहाँ और ज्यादा बेचैनी होगी। प्रवृत्ति यदि दुख है तो निवृत्ति भी दुख है, संसार यदि दुख है तो संन्यास भी दुख है, परिग्रह यदि दुख है तो अपरिग्रह भी दुख है, क्योंकि भीतर तिसड़ा विद्यमान है। संसार की तिसड़ा का त्याग करके भोजन की तिसड़ा को पकड़ना भी दुख है। इसलिए जिसका विषयों में राग नहीं है वही एकमात्र दुखों के निवारण का उपाय है। न राग है न विराग, दोनों में से किसी को भी महत्व न देना ही मोक्ष का उपाय है। ऐसा मनुष्य संसार में रहकर भी दुख को प्राप्त नहीं होता, जबकि विरागी जंगली में हिमालय पर जाकर भी दुखी नहीं रहेगा। इसलिए सुख दुख पदार्थों में नहीं होता, अपितु अपनी मन स्थिति में होता है। जो विषयों का रागी होता है वही उनकी प्राप्ति न होने पर दुखी होता है। सूत्र 10 है, यस्य अभिमानः मोक्षोऽपि देहे देहपि ममता तथा न च न वा ज्ञानी केवलम दुःखभागसौ। इसका भावार्थ है, जिसका मोक्ष में भी अहंकार है और शरीर में भी मरने मेरेपन की भावना है, ऐसा मनुष्य न ही ज्ञानी होता है और न ही योगी, वह तो केवल दुख का भागी होता है। ठीक उसी प्रकार जैसे भोग दृष्टि वाला संसारी, इस जिसमें ममता होती है वह न ही योगी होता है और न ही ज्ञानी होता है, क्योंकि इन दोनों में ही ममता का तथा अहंकार नहीं होता है। इस सूत्र में ज्ञानी तथा योगी इन दो शब्दों का उपयोग किया गया है, और साथ ही साथ अभिमान तथा ममता का भी अहंकार का संबंध मैं से है, जबकि ममता का संबंध मेरे पर की भावना से है। योग शब्द का प्रयोग साधन के लिए किया गया है। योग का अर्थ होता है जुड़ना, और जुड़ने के लिए दो का होना अत्यंत आवश्यक है। साधक हेतु द्वैत अनिवार्य है, दो के बिना साधना कैसी। जब तक द्वैत है तब तक ममता रहती है, मेरे पर की भावना के लिए आवश्यक है। मैं और सिर्फ मैं ही नहीं, मैं के अतिरिक्त दूसरे का भी होना आवश्यक है, और जब तक दूसरा है दुख रहेगा ही। ममता में दूसरे के अस्तित्व के संग अस्तित्व को जोड़ा जाता है, इस तरह मैं का अस्तित्व सापेक्ष हो जाता है। और ज्ञानी वह होता है जिसकी अद्वैत में आस्था निष्ठा हो। ज्ञानी में मेरा भाव नहीं होता, यह तो स्वतः सिद्ध है। उसमें यह भावना नहीं रहती कि मैं शरीर हूँ। शरीर का अर्थ यहाँ विशाल, सूक्ष्म तथा कारण इन तीनों शरीरों
के विषय में है। जो मोक्ष की कामना करता है वह अपने को बंधन युक्त समझता है। इस प्रकार स्वयं को शरीर मानने वाला और देहाभिमान करने वाला, मोक्ष को वस्तु रूप में मानने वाला भी संसारिक मनुष्य के समान दुखों को भोगने वाला बनता है। सूत्र 11 है, हरः यदि उपदिष्टा ते हरिः कमलजोऽपि वा तथापि न तव स्वास्थ्यं सर्वविस्मरणादृते। इसका भावार्थ है, भगवान शिव, विष्णु या फिर स्वयं पिता परमेश्वर ब्रह्मा भी यदि तुम्हारे उपदेशक बन जाएं, तब भी तुम्हें आत्मशांति आनंद की प्राप्ति तब तक नहीं हो सकती जब तक कि तुम संसार के विषयों का त्याग न कर दो, अर्थात सबको भुला न दो, क्योंकि आत्मशांति का एकमात्र उपाय होता है त्याग। महर्षि अष्टावक्र कहते हैं, मुक्ति का अर्थ है विस्मरण ही है। जो भी संसार तथा संस्कारों से प्राप्त किया गया है उन सभी का विस्मरण कर देना ही मुक्ति है। जब तक इनकी तनिक भी स्मृति बची है तब तक मोक्ष प्राप्त नहीं होता, क्योंकि संसार बंधन नहीं है, अपितु ये स्मृति ही बंधन है। इसी से मुक्त होना का अर्थ है बंधन मुक्त होना। यह संसार ही नहीं अपितु भगवान, आत्मा, परमात्मा आदि का भी स्मरण एक बाधा ही है, क्योंकि मोक्ष में मैं होता ही नहीं। जब कोई मैं ही नहीं होगा तो स्मरण कौन करेगा। स्मरण का अर्थ है दो विद्यमान है, पहला स्मरण करने वाला, दूसरा जिसका स्मरण किया जाता है। इसलिए दो के रहते मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। यहाँ तक कि जिस गुरु के उपदेश तथा कृपा द्वारा ज्ञान की प्राप्ति हुई है उसका भी विस्मरण करना है, अन्यथा वह गुरु भी बंधन बन जाता है। ऐसा गुरु भले ही भगवान शिव, भगवान विष्णु या फिर ब्रह्मा ही क्यों न हो, उनको भी भूलना ही पड़ता है। इसके बिना शांति आनंद की प्राप्ति, मुक्ति नहीं प्राप्त हो सकती।